करंट अफेयर्स। और जैसे कि आपको पता है कि अभी इस नई सीरीज शुरू हुई है और ये वीक 2 के अक्टूबर वीक 2 के करंट अफेयर्स आपके साथ रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक प्यारी सी बात, जिद है मेरी वही आशियां बसाने की, बारिश में इरादों में से आग जलाने की, हर कोई सिकंदर नहीं होता, लोग करते हैं चर्चा उसके अफसाने की, लोग करते हैं चर्चा उसके अफसाने की। तो आइए शुरू करेंगे। 524 चैलेंज डे जल्दी आपके साथ आने वाला है 31 अक्टूबर, जैसे कि हमने तारीख रखी है 9 AM ऑनवर्ड्स। और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द बढ़वाएं ताकि इस दिन को हम मुकम्मल कर सकें आपके साथ। तो आइए जय श्री राम के साथ शुरू करेंगे। जय शेरा वाली माँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये सभी हमारी सीरीज साथ में चल रही हैं, आप इन सब से भी जुड़ सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली। तो अभी वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या करा है, पब्लिश करी है ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली। तो देखते हैं उसको। तो वह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसी के साथ इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में और भी जानकारियां मिलती रहेंगी साथ साथ। तो देखिए शुरू करते हैं। देखते हैं अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या है, ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, सेमी एनुअली पब्लिकेशन जो इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। और ये डिटेल रिव्यू ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पे देती है। जैसे कि रिसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट द IMF हैज डेडिकेटेड एन एक्सक्लूसिव चैप्टर टू क्रिप्टो करेंसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एड्यूर एंड कुतेटोर विच वर इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट। देखिए वैसे तो ये मिर्च और आम के बारे में बात हो रही है, पर इनका नाम जिस जगह के हैं उसके हिसाब से रखा गया है, एड्यूर और कुटेटोर। तो अभी इन्हें GI टैग मिला है और ये कौन से स्टेट के हैं ये हैं, देखते हैं इसका उत्तर सी सही हो जाता है। ये है केरला स्टेट के। तो देखिए इनमें जो है इन्हें GI टैग मिल गया। अब GI टैग क्या होता है, ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ये जो है ये इस जगह पर उगाए जाते हैं। तो अब उस एरिया को इस चीज का GI टैग मिल चुका है। तो GI टैग कब साइन हुआ था, ये हुआ था किस चीज के अंडर हुआ था, और ग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स और रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो ये इसके अंडर हुआ था। और देखिए इसके जो GI को अवार्ड करा गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन ट्रेडमार्क्स अंडर दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी के साथ देखते हैं ये अगला प्रश्न। डे NRLM स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडस्ट्री। तो देखिए जो डे NRLM है वो स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी इंप्लीमेंट करी गई है, देख लेते हैं उसका भी। तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये किसके तहत हुई है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। तो ये सब चीजें आप नोट करते रहिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो है डे NRLM स्कीम को इंप्लीमेंट कराया, और ये कौन सी योजना के तहत हुई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। इसके अंदर क्या होगा, 50,000 वुमेन्स को SHG मेंबर्स हैव बीन डेडिकेटेड टू द नेशन एज BC सखी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन इज अवॉर्डेड बाय विच स्टेट। देखिए जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अवार्ड है वो किस नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किया गया है, किस स्टेट के द्वारा, ये दे दिया जाता है आसाम के द्वारा। ये आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखिए नाम क्या है अवार्ड का, पहला आपको जो पॉइंट याद रखना है वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अवार्ड। और ये कहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यह है आसाम का। और ये किसके द्वारा दिया गया है, अभी ये दिया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, वो भी वहां पे अवेलेबल रहे उस प्रोग्राम में। और जो गोपीनाथ बरदोलोई है ये फ्रीडम फाइटर थे, और ये आसाम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, और भारत रत्न अवार्डी। देखिए जो अवार्ड है ये कैरी करता है 5 लाख का प्राइस और सिटेशन एंड एन एंगा बेस्ट्रैम। और ये अवार्ड किसके द्वारा अभी प्रेजेंट किया गया है, ये किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा। और वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है हमारे, वेंकैया नायडू जी।
श्री वेंकैया नायडू जी। देखिए यहाँ से कई पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। पहला कि अवार्ड का नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई। कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आसाम का। किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये जो पहले फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश उस आसाम के और चीफ मिनिस्टर भी रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके उसमें दिया जाता है सम्मान में। ठीक है, आइए देखते हैं आसाम के बारे में कुछ जानकारी। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमांता बिस्वा शर्मा। वहां के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। और पॉपुलेशन कितनी है वहां की, 3.9 करोड़। 2012 के जो पॉपुलेशन इंडेक्स था उसके तहत। देखिए कब बना था ये, 26 जनवरी 1950 को। और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की, और ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। When is the mental health awareness campaign week observed by the Union Minister of Health and Family Welfare? तो अभी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है ये कब ऑब्जर्व किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये देख लेते हैं इसका उत्तर। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अभी ये आपको यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समय के साथ मिलती रहेंगी और आपको यहां से बहुत बेनिफिट आने वाले समय में होने वाला है। तो देखिए अक्टूबर 10 टू अक्टूबर 17 जो है सी, इसका उत्तर सही आता है कि अक्टूबर 10 से अक्टूबर 17 का जो समय रहेगा 2021 में, उसे हम किस प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्जर्विंग अक्टूबर 5 टू अक्टूबर 10 2021 एज अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन वीक किसको रखा जाएगा, वो रखा जाएगा अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 10 तक को। उसके बाद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होगा कब, अक्टूबर 10 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट आर पंडोरा पेपर्स विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि पंडोरा पेपर्स क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। इसका ऑप्शन सी सही जाता है, डॉक्यूमेंट्स रिवीलिंग अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ एंड टैक्स अवॉइडेंस। डॉक्यूमेंट रिवीलिंग अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ एंड टैक्स अवॉइडेंस। देखिए जो पंडोरा पेपर्स हैं ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये क्या है, डॉक्यूमेंट एक हिडन वेल्थ का, टैक्स अवॉइडेंस का और मनी लॉन्ड्रिंग का बाय फेमस पर्सनैलिटीज अक्रॉस द ग्लोब। इसके अंदर क्या होता है कि अब लोग अपने क्या करते हैं, जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपा लेते हैं इस पेपर के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, और इसी वजह से ये भी हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा रहा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वामित्व स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए स्वामित्व स्कीम जो है वो अभी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट करा गया है, तो आइए देखते हैं उसको भी। ये करा गया है, इसका ऑप्शन डी सही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो स्वामित्व स्टैंड करता है किस लिए, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग एंड विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, सर्वेज ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ओवर 1,71,000 बेनिफिशरीज डायरेक्ट रहेंगे। कहां से, मध्य प्रदेश से इसके अंदर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा और थम्स अप भी जरूर दे दीजिएगा। देखिए आइए देखते हैं, विच स्टेट यूटी हैज अप्रूव्ड टू इशू अ यूनिक हेल्थ कार्ड टू ईच एंड एवरी सिटीजन अंडर इट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्कीम। तो देखते हैं, ये इसका उत्तर देख लेते हैं। ये हमारे दिल्ली भारत की राजधानी कैपिटल, तो वो क्या है, यहाँ इसका उत्तर सी सही होता है, दिल्ली। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक प्रपोजल इशू कर दिया है किसका, कि हेल्थ कार्ड के ऊपर, कि उसमें हर ईच एंड एवरी सिटीजन को क्या होगा, यूटी के अंडर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उन्हें उसमें जोड़ा जाएगा। और इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ऑब्टेनिंग द कार्ड, वो भी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। और जो वोटर ID है वुड बी दी ओनली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाली लाट मदहातली माधवन नायर। मदहातली माधवन नायर जी जो हैं ये अभी पास अवे हो गए हैं, और ये कौन से एसोसिएशन से बिलोंग करते थे, तो आइए देखते हैं।
इसका उत्तर सी सही होता है। ये क्या थे? ये एक ब्यूरोक्रेट थे। ये ब्यूरोक्रेसी से इनका संबंध था डायरेक्ट, और ये डिप्लोमेट थे इंडिया के, और ये पास अवे हो गए हैं अभी 102 की एज में। और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज, देखिए अभी क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पहले क्या था? पहले था इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, कब? 1942 में। और ये कहाँ के थे? ये बिहार कैडर के थे, और ये परमानेंटली रिक्रूट हुए थे किसमें? इंडियन फॉरेन सर्विसेज में लेटर। और इसके बाद इन्होंने सर्व करा वेरियस पोजीशंस पे, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड इंचार्ज ऑफ कॉमनवेल्थ रिलेशंस, और वो रिटायर्ड हुए एज अ IFS ऑफिसर। कौन सी? उसमें लेट 90s में, 1970 में इनका रिटायरमेंट हुआ, 1942 में इनका सिलेक्शन हुआ था। लगभग 40 साल इन्होंने अपनी सेवाएं हमारी भारतीय ब्यूरोक्रेट में दी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर नेचर एंड पीपल वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर नेचर एंड पीपल है, वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? देखते हैं इसका उत्तर। ये किया गया है 2021 में। 2021 में देखिए, जो हाई एम्बिशन कोलेशन फॉर नेचर और पीपल HSC है, ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप का को चेयर्ड है किसके बीच में? बाय फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा, बाय फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा? सपोर्ट करा जाएगा एडॉप्शन ऑफ टारगेट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द प्लेनेट लैंड, 30% ओशियंस। कब तक? 2030 तक। एक बहुत लंबा समय है, इसके अंदर बहुत सारी बदलाव इस जमीन पे और ओशियंस के अंदर करे जाएंगे। 30 का टारगेट रहेगा। द कोलेशन क्या करेगा? लॉन्च करेगा वन प्लेनेट समिट 2021 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाह जी वाह, मजा आ गया। जय हो भारत माता की जय हो, जय हो। व्हेन इज द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भारतीय वायुसेना की जय हो, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो इसी के साथ देखते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है, वो किया गया है। देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर डी सही जाता है, अक्टूबर 8 को। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो हर साल हम अक्टूबर 8 को क्या करते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। और इसमें क्या होता है? ये ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं 89th एनिवर्सरी को ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे। और इसके अंदर क्या होगा? जो डे होगा ये कॉन्स्टेंट होता है कब? इंडियन एयरफोर्स स्टेब्लिशमेंट हुई थी सेम डे 1932 में, 1932 में। और देखिए जो पहला ऑपरेशनल था वो था स्क्वाड्रन, जो कब हुआ था? अप्रैल 1933 में, अप्रैल 1933 में। द डे ऑल्सो एम्स अवेयरनेस अबाउट द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो नोन एज भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। इसी के साथ देखिए कितनी अच्छी अच्छी हमने बातें सीखी, कितने अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हमने सीखे। तो इसी के लिए एक लाइक, एक थम्स अप तो बनता है। अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।